हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, 31 जनवरी तक 100% लोगों को कोरोना के टीके की पहली डोज लगाएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, बोले अपराधी वही जो अपराधियों को टिकट दे। सपा ने अपराधियों को टिकट देकर किया दहशत फैलाने का काम। आरपीएन सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा, यूपी चुनाव के बीच आज बीजेपी में होंगे शामिल। कांग्रेस ने कल ही आरपीएन सिंह को यूपी चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर बनाया था। उत्तराखंड में कोरोना के 3064 मरीज आए सामने, 11 मरीजों की हुई मौत, एक्टिव केस 31,000 के पार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट नई है, लेकिन उसमें दिए गए प्रत्याशी वही अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि सपा के प्रत्याशियों की नई सूची से उसका चरित्र उजागर हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा ने बालिका दिवस पर बलात्कारियों को टिकट देकर अपना मंसूबा जाहिर करने के साथ प्रदेश की जनता को अपमानित किया है। सपा ने अपराधियों को टिकट देकर दहशत फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक चोरी छिपे प्रत्याशी घोषित कर रहे अखिलेश को बहुत धन्यवाद की उन्होंने अपने समाजवादी दंगाराज, गुंडाराज और भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर की सूची जारी कर दी है। मौर्य ने कहा कि हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, दंगाई, बलात्कारियों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के नाम जारी कर सपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से उतारने की तैयारी में है। फिलहाल आरपीएन सिंह की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा गया है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने कल ही अपनी जो स्टार कैंपेनर वाली लिस्ट जारी की थी, उसमें आरपीएन सिंह को भी शामिल किया गया है। आरपीएन सिंह के बीजेपी पे आने की चर्चा काफी समय से चल रही थी। आरपीएन सिंह अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। बता दें कि आरपीएन सिंह पिछड़ी जाति सेंथवार कर्मी से हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल में सेंथवार जाति के लोगों की तादाद अच्छी संख्या में है। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया इसमें खास इलाके हैं। पूर्वांचल में आरपीएन सिंह का अपना भी मजबूत होल्ड है। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक साथ 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं अखिलेश यादव की सीट भी फाइनल हो गई है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई इस लिस्ट में पहले, दूसरे चरण समेत अन्य चरणों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की 159 उम्मीदवारों की नई लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले है। बहुजन समाज की पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर राजनीति का अपराधीकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश को जंगल राज में धकेलने के बाद भी इनकी जुमलेबाजी जारी है। इसके जवाब में हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर सत्ता में रहते हुए खुद कोई काम किए बिना सिर्फ चुनाव के समय तोहमत जड़ने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती ने मंगलवार को अपने विरोधी दल भाजपा पर जुमलेबाजी करने और सपा पर अराजक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। समाज और भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने ट्विटर पर कहा कि बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियां सरकारी राजनीति की अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडों और माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में ढकेल इसे गरीबी और पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी, लेकिन इनकी जुमलेबाजी जारी है। पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों पर करीब 97 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सोमवार सुबह इन नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जोगिंदर सिंह का नामांकन प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। जोगिंदर सिंह ने कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की चेतावनी दी है। जोगिंदर सिंह ने बताया कि वह आर्मी में सूबेदार मेजर रहे हैं।
रिटायर होने के बाद जनता की सेवा में लगे हैं। मीरापुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी से नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्र में का कॉलम खाली छोड़ने पर उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन दबाव में कार्य कर रहा है या फिर तानाशाही दिखा रहा है। उसके बाद भी फिर से जोगिंदर सिंह रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे। आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। रिटर्निंग ऑफिसर ने जोगिंदर सिंह से कहा कि उनका नामांकन पत्र निरस्त हो चुका है। इस बात से खफा जोगिंदर सिंह ने बाहर आकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने जोगिंदर सिंह के आत्मदाह को विफल कर दिया। यूपी में अलीगढ़ जिले में निर्दलीय प्रत्याशियों और छोटे दलों के नामांकन पत्र खारिज होने के बाद प्रत्याशी आग बबूला हो गए। नामांकन पत्र कैंसिल होने के बाद प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी के अफसर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। हंगामे के दौरान बरौली विधानसभा सीट महिला प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी की गाड़ी के आगे लेट गईं, जिसके बाद उसने निर्वाचन अधिकारी पर अपने ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया है। विधानसभा में कुल मिला के जो नामांकन हुए थे उनमें से 9 नामांकन खारिज करवा दिए। हर एक में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कि हाँ यस नो केवल इन चीज़ों के बिहाफ पे इन लोगों ने 9 प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल कर दिए। जबकि एज पर नियम आज तक का समय था, आज 11 बजे तक का समय था सारी कमियों को पूरा करने का कोई मौका नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का जो नियम है उस नियम के ही अनुसार सुबह 10 बजे हम में से कई प्रत्याशी वहां पर पहले ही पहुंच गए थे, किंतु 10 बजे तक वहां पर कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिस में कर्मचारी उपलब्ध नहीं था। जब अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि नाम लेकर सबको बुलाया जाएगा बारी बारी, जबकि हम तो अपने कागज जमा करवाने के लिए गए थे। हमने ये कहा कि हम तो कागज जमा करवाने हैं, उन्होंने बोला कि नहीं नाम ले लेके सबको बारी बारी बुलाया जाएगा। सबको बारी बारी अंदर बुलाकर सबके पर्चे कैंसिल। लखनऊ में गणतंत्र दिवस को लेकर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। सभी रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट सहित सभी मुख्य बाजार, सिनेमा घर, मॉल और मल्टीप्लेक्स की विशेष सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए हैं। सभी आयोजनों में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने को लेकर भी निर्देश दिया गया है। अलीगढ़ की कोतवाली खैर इलाके के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने रफ्तार पर नियंत्रण खोते हुए अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक में जोरदार टक्कर लगते ही बाइक सवार युवक मनवीर बाइक समेत उछलकर सड़क किनारे जा गिरा। सड़क पर गुजर रहे राहगीर एक्सीडेंट होता देख दौड़कर मौके पर पहुंचा और घायल बाइक सवार युवक को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र खैर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती उपचार के बाद बाइक सवार युवक की हालत को नाजुक देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया। एक्सीडेंट के बाद मौके से भाग रहे ट्रक चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। यूपी के इटावा में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के अभियान के तहत अवैध हथियारों और फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को अवैध हथियार बरामद हुए। थाना प्रभारी बेचैन सिंह ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की और अवैध हथियार बरामद किए। अवैध हथियारों में 10 अवैध तमंचे, 20 जिंदा कारतूस और 12 खाली खोखा बरामद किए गए। पुलिस ने हथियार के फैक्ट्री संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हथियार फैक्ट्री संचालक पर 10 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हथियार फैक्ट्री के बरामद करने वाली पुलिस टीम को 5000 का एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने इनाम दिया है। अलीगढ़ में 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कोतवाली खैर पुलिस ने अलीगढ़ पलवल हाईवे पर बैरियर लगाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध व्यक्तियों सहित 4 पहिया वाहनों की विशेष तलाशी ली गई है और कई वाहनों के एमवी एक्ट में चालान भी काटे गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार उड़न दस्ते के साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर बैरियर लगाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बैरियर लगाकर अवैध शराब की सप्लाई और अन्य गतिविधियों पर नजर रखते हुए 2 पहिया वाहन समेत 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्धों की तलाश
यूपी के बलिया से एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जहां पर एक साइकिल सवार बुजुर्ग को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को ग्रामीणों की मदद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि ये पूरा मामला मनियर क्षेत्र के बांसडी मनियर मुख्य मार्ग पर स्थित रानीपुर पेट्रोल पंप का है, जहां पर ये हादसा हुआ। यहाँ ये बूढ़ा आदमी डेरा पर से खाना वाना कहीं से लेके आ रहे थे और ये बाइक से आकर वो मार दिए धक्का। बुलंदशहर की जिला जेल में जिला कारागार प्रशासन ने एक महिला के 2 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाया। जेल में बहुत ही धूमधाम से महिला के बच्चे का जन्मदिन मनाया गया है। जेल में बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसे लेकर बच्चों को जेल में फल और खेलने कूदने की सभी चीजें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। महिला के बच्चे के जन्मदिन पर केक भी काटा गया है और बच्चों के बीच चॉकलेट और टॉफियां भी बांटी गई हैं। फल, दूध, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे आदि उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उन्हें खेलने कूदने के लिए तरह तरह के खिलौने, झूले तथा पढ़ने की व्यवस्था करी जाती है। साथ ही उनके जन्मदिन को मनाने की एक नई परिपाटी शुरू की गई है। इसी कड़ी में 2 वर्ष के बालक दक्ष का जन्मदिन बड़े धूमधाम से कारागार में मनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने लैंसडाउन से अनुकृति गुसाई रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, ऋषिकेश से जयेंद्र सिंह, इसके साथ ही पार्टी ने देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला जैसे कई लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि उत्तराखंड में आने वाले 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनाव की तारीख नजदीक होने के साथ ही इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 29 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी और 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कांग्रेस ने कालाढूंगी विधानसभा सीट से पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र पाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कार्यकर्ताओं के साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया गया है। पार्टी संगठन में दशकों की सक्रिय डॉक्टर पाल को दशक बाद चुनावी सियासत में उतरे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर पाल पिथौरागढ़ के अस्कोट के पाल राजवंश से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस ने उनके भतीजे प्रदीप पाल को डीडीहाट में भाजपा के कद्दावर नेता विशन सिंह चौफाल के खिलाफ उतारा है। पिछले लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर से टिकट के दावेदार डॉक्टर पॉल का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उतारने के कारण मैदान से ही बाहर कर दिया गया था। कांग्रेस में हमेशा हरीश रावत के विरोधी गुट में शामिल रहे डॉक्टर पाल दिग्गज नेता एनडी तिवारी के आग्रह पर जनता दल छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। राज्य में पहली निर्वाचित कांग्रेस की सरकार में एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नैनीताल लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव में डॉक्टर पाल प्रत्याशी बन गए और 1 लाख से अधिक वोटों से जीते। बड़कोट जिले में बारिश और बर्फबारी की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 19 मोटर मार्ग पर आवाजाही बंद होने से ग्रामीणों की दुश्वारी बढ़ गई है। आपको बता दें कि इन मोटर मार्गों को खोलने के लिए मशीनरी और मौजूद तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे भारी बर्फबारी हुई। बीआरओ की मशीनरी और करीब 40 मजदूर हाईवे पर से बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं, लेकिन रुक रुक कर बर्फ गिरने से हाईवे पर आवाजाही जोखिम भरी है। यहाँ बीआरओ की ओर से केवल टायरों पर चेन लगे वाहनों को आवागमन की अनुमति दी जा रही है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के अंदर लगभग 3064 लाख कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई है। सोमवार को सक्रिय मामले भी 31,000 से पार हो गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 4,03,465 पहुंच गई है। अब तक 7,491 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2,985 संक्रमित ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर 3,56,331 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। वर्तमान में 31,280 सक्रिय मरीजों को
अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 88.32% और संक्रमण दर 11.76% दर्ज की गई है। आए दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।